हर किसी का लाइफ बेहतर नहीं होता, हर किसी का लाइफ इजी नहीं होता, किसी किसी के लाइफ में बचपन से ही प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। सो लेट मी टेल यू कि किसी किसी का लाइफ बचपन से स्मूथली रन होता है, फिर अप्स आता है, फिर डाउन होता है, फिर स्मूथली, तो ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। किसी किसी का लाइफ पहले से बचपन से ही बहुत अप्स होता है, फिर डाउन होता है, फिर स्मूथ चलता है, अप डाउन फिर स्मूथ। किसी किसी के लाइफ में स्मूथनेस ही रहता है, कभी कभार अप्स एंड डाउन आ जाते हैं बट मैक्सिमम स्मूथ होता है। और लोग ऐसा कहते हैं कि एक बहुत बड़ा अप्स आने के बाद फिर जो डाउन आता है और फिर लाइफ बहुत स्मूथ हो जाता है, बहुत स्मूथली चलता है। ओके। और किसी किसी का लाइफ ऐसा होता है कि अप्स एंड डाउन, थोड़ा सा स्मूथ, अप्स एंड डाउन स्मूथ, और अप 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 अप। ऐसे लोगों के लिए डू एंड डाई वाले सिचुएशन हो जाते हैं। तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ है। तो लेट मी टेल यू, आई नो अ गर्ल जिसका लाइफ ना बचपन से ही उतना कुछ अच्छा नहीं रहा। ओवरऑल ही born and brought up in a good family, बट उसके लाइफ में एक अलग ही डिफ़िकल्टीज़ थी, अलग ही प्रॉब्लम था। वो बचपन से काफ़ी चुप चुप रहा करती थी, पता नहीं अपने ही दुनिया में खोई रहती थी। फिर पता नहीं क्यों वो ऐसी थी, वो अपनी दुनिया में रहती थी, ना किसी से ज़्यादा बात करना, ना किसी से ज़्यादा मिलना, ना ज़्यादा खेलना। उसका स्कूल लाइफ भी कुछ उतना कुछ ख़ास था नहीं, ना कोई अच्छे फ्रेंड्स बने, और अगर एक दो अच्छे फ्रेंड्स बन भी जाते थे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते थे, काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए बनते थे। फिर ऐसा कुछ होता था, फिर उसकी वो फ्रेंडशिप टूट जाती थी। ऑल्दो वो लड़की काफ़ी स्वीट नेचर की थी, बहुत सेंसिटिव नेचर की थी, बट उसका कोई फ्रेंड टिक नहीं पाता था। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा, मैंने जितना उसको बचपन से नोटिस किया है, लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं करती थी, फिर भी उसका कोई फ्रेंड, तो उसका लाइफ उतना कुछ ख़ास चलता नहीं था बचपन से ही बहुत। अब बच्चों के लिए तो ये सब ही छोटे मोटे हार्ट ब्रेक्स होते हैं, छोटे मोटे डिफ़िकल्टीज़ होते हैं जो बड़े होके छोटे मोटे लगते हैं। सो कभी ना उसका स्कूल लाइफ अच्छा रहा, घर में भी ठीक ठाक सा था, एंड ना कोई फ्रेंड बना भी तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए। एंड वो मैक्सिमम टाइम अकेले ही रहना प्रेफर करती थी, अकेले में खुश मस्त, कभी कभी खुद में ही सैड हो जाती थी। एंड वो नॉर्मली अपनी चीज़ें कभी किसी से शेयर नहीं करती थी, अपनी फीलिंग्स क्या सोच रही है न थी, ज़्यादा कुछ डिमांडिंग भी नहीं थी। फिर वो अप्स एंड डाउन चल ही रहे थे कंटिन्यूस के लाइफ में। बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स भी उसने देखे, एंड फिर वो धीरे धीरे बड़ी हुई, स्कूल लाइफ निकला। सो ओवरऑल उसका पर्सनैलिटी ही वैसा बनता चला गया। नॉर्मली एक फाउंडेशन होता है ना, बचपन से लेके स्कूल लाइफ तक एक फाउंडेशन होता है कि एक बच्चा कैसे बनता है, एंड धीरे धीरे वो उसका पर्सनैलिटी बन गया। चुप रहना, कम बात करना, थोड़ा सीरियस दिखना, एंड लोगों से कम बात करना, ऑल दिस, खुद में से ही बातें करना, खुद से ही बातें करना। मैं उसको अक्सर देखती थी, वो खुद से ही बातें करती थी, खुद से सारी चीज़ें शेयर करती थी। तो ऐसे क्या होता है ना, इंसान का एक हैबिट बन जाता है।
खुद में ही बातें करना, खुद में ही खुश रहना, खुद में ही रोना। आई डोंट नो ऐसा क्या प्रॉब्लम था, ऐसा क्या उसके अंदर चलता था जिसकी वजह से वो ऐसी बनती गई। एंड किसी किसी के लाइफ में बचपन से ही तकलीफ़ें होती है, वो बचपन से ही देखती है। किसी के ज़रूरी नहीं है कि आपको खाने का, पीने का, रहने का तकलीफ़ हो, कुछ कुछ आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन यू। एक अकेलापन, एक लोनलीनेस, एक आप उस तरीके से एंजाइटीज़ ऐसा आप डिस्क्राइब कर सकते हो। सो इस टाइप का सिचुएशन था। एंड उसके लाइफ में मैंने ना कभी वो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस नहीं देखा, हमेशा अप्स एंड डाउन। ऑल्दो वो धीरे धीरे उसमें सीख गई खुश रहना, अपने आप को एडप्ट कर लिया, बट एक होता ना लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मैंने कभी नहीं देखा उसके लाइफ में। सो किसी किसी का लाइफ ऐसे भी होते हैं, किसी किसी का बचपन ऐसा भी गुजरता है। एंड फिर ऐसे लोग क्या होते हैं, लोगों से दूर होना शुरू कर देते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना बंद कर देते, या उतना ही करते जितना ज़रूरी है। सोशलाइज होना उतना ही जितना ज़रूरी है, हाय हेलो नमस्ते, एंड उससे ज़्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। और जब ऐसे लोगों का जो ट्रॉमा होता है, जो बिहेवियर होता है, वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि वो ऐसे क्यों हैं। हालांकि वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चाहती होगी कि या वो भी इंजॉय करें, लोगों का लाइफ जैसे हो खुशियों से भरा हुआ, वो भी चाहती होगी, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है। बट किसी किसी को वैसा लाइफ नहीं मिलता, किसी किसी को कंटिन्यू अप्स एंड डाउन मिलते रहते हैं। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबका लाइफ अलग अलग है, सबके लाइफ के एक्सपीरियंस अलग अलग है, ट्रॉमाज अलग अलग है। सो किसी किसी का लाइफ ऐसा भी होता है जिसका बचपन से ही अप्स एंड डाउन चलते हैं, वो कभी उसको इनर पीस कभी नहीं मिलता, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हालांकि वो खुद में फुल्ली सेटिस्फाइड रहना चाहती होगी, बट एक होता है ना हमेशा एक कमी खलना, हमेशा एक अधूरापन रहना। सो इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी ये सब मेंटली प्रॉब्लम है, ये इनर प्रॉब्लम है जिसको ना किसी को बताया जा सकता है, ना समझाया जा सकता है, और शायद ही कोई समझ सकता है इस सिचुएशन को। सो अगर आपके पास ऐसा कोई हो, ऐसा कोई दिखे, तो ट्राई टू टॉक टू दैट पर्सन, कोशिश करे उससे एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे, ताकि उसको भी इस अनजान अकेले दुनिया में कोई मिले। सो दिस इज़ अ शॉर्ट मेरा एक नज़रिया जो मैंने नोटिस किया, आई शेयर्ड विथ यू ऑल। आई होप you could have feel connect, I hope you feel connected. So thank you.